अनिल सिन्हा जी के पास आता हूं, फिर मैं मीनू जैन जी और अनिल जी के पास आऊंगा। अब पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मोदी और शाह की पकड़ थोड़ी कमजोर हो रही है। वो जिस जादू की उम्मीद कर रहे थे, जादू की छड़ी की उम्मीद कर रहे थे, अब वो हो नहीं रहा है। दिया कुमारी को वसुंधरा से टकरा रहे हैं। अब दिया कुमारी हस्ती क्या उसके सामने, कुछ भी नहीं है। वो मतलब सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो गई है। तो आप एक ऐसी एंटिटी को सामने लेके आ रहे हैं जो अपनी सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है। दिया कुमारी की इतनी हस्ती नहीं कि अपनी सीट जीत जाए, तो वसुंधरा को क्या वो आगे लेके जाएंगे। तेलंगाना के अंदर खाली सीटें इनकी इंतजार करती हैं। जहां भी मोदी जी जाते हैं, अमित शाह जाते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन सामने 1000 बंदे नहीं बैठे होते उनके पास। और सारा का सारा जो कैडर है, ये क्या कहते हैं बीजेपी का, वो शिफ्ट होके कुछ तो बीआरएस में चले गए, कुछ कांग्रेस में चले गए। उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। हालात ऐसे होते जा रहे हैं। तो शायद लगता है कि पकड़ अब पहली बार इनकी कमजोर हुई है। और हो सकता है कि राजस्थान में वसुंधरा के सामने, जिसको कि दरकिनार कर दिया था, और बहुत सारे विश्लेषक कह रहे थे कि वसुंधरा को अब वापस नहीं आ सकती, कोई शक्ति नहीं है, लेकिन शायद पिछले 2 दिन में उन्होंने बता दिया है कि मैं कौन हूं एक्चुअली। सिन्हा साहब, नहीं नहीं, वो वापस नहीं लाएंगे। मुझको लग रहा है क्या कि देखिए, इन लोगों ने तय कर लिया था, मतलब मोदी जी और इन ये क्या कहते हैं अमित शाह ने, उनका वो नई बीजेपी बनाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिस्ट, करप्ट और मतलब फेनेटिक्स का। तो वो ये उसके लिए उनको जो पुरानी बीजेपी है उसमें निश्चित तौर पर ये फर्क करना चाहिए कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक पार्टी बनी थी जो निश्चित तौर पर मतलब बहुत ही रेट्रोग्रेसिव आइडियाज में विश्वास करने वाली पार्टी है, प्रतिगामी पार्टी है, कम्युनल है, सब कुछ है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में होने से होता है क्या कि आपको कुछ कई नॉर्म्स भी पालने होते हैं, और दूसरा है कि आपका जो लैंग्वेज है, आपकी जो पॉलिटिक्स है, उसमें एक डेमोक्रेसी का एलिमेंट होता है। वो इनके मतलब अमित शाह और मोदी के जो पॉलिटिक्स है वो डेमोक्रेटिक एलिमेंट नदारद है, वो उसमें उसको खत्म कर दिया है। अब है क्या कि इस जो नई डेमो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं उसमें ऐसे ही अमित मालवीय टाइप का देखिएगा, किसी समय मंत्री बन जाएगा वो। और ये क्या कहते हैं ऐसा ही अमित अश्विनी वैष्णव टाइप का, जिसका कि सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसी को ठेके दे रहा है जिस कंपनी में काम करता था। रेलवे के ठेके जा रहे हैं सीमेंस एंड जनरल इलेक्ट्रिकल्स के, वो सब कंपनी में वो काम कर चुका है। और उसके बाद ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है ऐसे आदमी के पास में जिसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी थी, वो जो राजीव चंद्रशेखर है, वो है ना शायद अभी मिनिस्टर है कि नहीं उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो आप सोच लीजिए कि ये मतलब कुछ कोई नॉर्म नहीं रखना है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना है। ये बीजेपी नहीं है। बीजेपी ऐसी पार्टी है, चाहे उसके विचारों से आप असहमत हो, लेकिन मुझको याद है मैं मतलब पैरेलली बीजेपी को रोकी और हम लोग का कैरियर धीरे धीरे जर्नलिज्म से बाहर हुए। दोनों को आप एक पैरेलल देख सकते हैं कि हम लोग जर्नलिज्म से बाहर होते गए और बीजेपी जो है सो आगे बढ़ी। तो बीजेपी जो आगे बढ़ी है उसमें हमने देखा है मीडिया के लिए बकायदा वो अपने लोगों को कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, कैसे प्रेस रिलीज निकालना है, मीडिया से कैसे इंटरैक्ट करना है, मीडिया में लोगों को प्लांट करना है। मतलब कि एक डेमोक्रेसी में अपना स्पेस बनाने के लिए, कैंपेन करने के लिए वो तैयारी करते थे। अब उसका उलट हो गया है। अब एक प्रेस रिलीज नहीं निकालना है, लोगों को कुछ बताना नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट करो। और ये सरकार भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। आज आपको बताइए कि कोई एक भी बीजेपी का टॉप लीडर आकर के कभी बता रहा है कि क्यों मतलब इसका आंसर देने के लिए तैयार है क्या? किसकी हिम्मत है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी होती है उनके यहाँ उसके प्रवक्ता से पूछे कि भाई आपका आदमी भाग रहा है, आप क्या कर रहे हैं? एक भी आपको कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। सब सूत्रों के हवाले से, या नहीं तो जो भाषण वो करके गए हैं अपने मन की बात टाइप का, ये में क्या कहते हैं मंच पर चढ़ के, वही मिलेगा आपको। तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ एक उनका पहले से था। अब इसमें आरएसएस में उनके साथ सहभागी हो गया, वो सब वाइस चांसलर बन रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि बीजेपी को उन्होंने खत्म करने का प्लान कर लिया था। ये सब जो पुराना टाइप का है, जिसको कि डेमोक्रेसी वगैरह में थोड़ा बहुत यकीन है और इसी प्रोसेस से आना चाहता है, उसको उन्होंने खत्म किया। इसीलिए उन्होंने देखिए कोई जरूरत नहीं थी कि मध्य प्रदेश में इस तरह से शिवराज सिंह को किनारे कर देने की। उनसे कोई उससे बेहतर आदमी थोड़ी कोई ला रहा है। ये कोई आदमी जो भी ला रहा है ये जहां भी,
ये इम्पोर्टेड है, करप्ट से करप्ट लोगों को लेकर के भी। अजीत पवार को यहाँ है, वहाँ शुभेंदु अधिकारी को, वहाँ हेमंत बिश्व शर्मा को। इसका मतलब ये है कि शिवराज सिंह को हटाने का इनके पास कोई मोरल ग्राउंड नहीं है। और वैसे ही है राजस्थान में, ऐसा कौन है वसुंधरा राजे के मुकाबले कौन लोकप्रिय नेता जिसको कि ला रहे हैं? कोई नहीं है इनके पास, सब ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि इनका एक प्लान ये 2024 के पहले ये चाहते थे कि बीजेपी को, जो पुरानी बीजेपी है, खत्म कर दें। क्योंकि मुझको जो मेरा अलग है, मतलब थ्योरी, लोग इसको माने या ना माने, कि मेरा मानना ये है कि इनको ये अंदेशा है कि 2024 आते आते बीजेपी के ही लोग जो है, ट्रेडिशनल जो कैडर्स हैं और लीडर्स हैं, वो कहेंगे कि आप जाओ, या तो 2024 के पहले कर दें या चुनाव के बाद। इसको इसको मतलब ये करने के लिए, नलीफाई करने के लिए इस सिचुएशन को, वो जो है न्यूट्रल, इसको ये करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी पुरानी खत्म हो जाए। नहीं तो जैसे कि मान लिया यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी थी शिवराज सिंह चौहान में, लेकिन वहां कौन एंटी इनकम्बेंसी है? वहां तो एंटी इनकम्बेंसी का फेस कर रहे हैं गहलोत ही, लेकिन वहां वसुंधरा राजे पर अटैक करने का क्या मतलब है? और ये सब बातों में मुझको दम नहीं लगता कि उनका टकराव है, व्यक्तिगत टकराव है, अहम का टकराव है। और बीजेपी, वहाँ आरएसएस का जो लोकल लीडर है वो मतलब राजस्थान में, वो वसुंधरा को नहीं चाहता। ये सब बात में मैं यकीन नहीं करता। सारे फैक्टर्स सोशल होते हैं और सारे फैक्टर्स इस तरह के होते हैं। इसलिए मुझको क्या लग रहा है कि इनका ये जम नहीं रहा है। दूसरा है क्या कि बहुत नीचे गया है इनका ग्राफ। होता क्या है कि जो दांव लगाते हैं वही उल्टा है। अब महिला आरक्षण मिल रहा था कि सबको छा जाएंगे, और कैसे एकदम चक्रेट रखे हुए थे, और एकदम इस तरह से मतलब शाम को भी नहीं बताए हैं, और आएंगे जैसे कि मतलब आया, वो है अंग्रेजी वाली कहावत में कि हीरो आया और बस छा गया, स्क्रीन पर कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो हुआ नहीं। वहां तो हो गया कि ओबीसी का जो ये था, क्या कहते हैं, बंद था ये बोतल में, वो खुल के बाहर आ गया। अब हर जगह चर्चा हो रही है कि ये क्या ओबीसी का आरक्षण का क्या होगा, और जाति जनगणना हो कि नहीं हो, और कैसे उनकी तरक्की हो, ईबीसी ओबीसी, बहुत सारे जो 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 इनका इशू भी नहीं था मतलब उतने जोर में, वो भी आ गया। अभी ये जो महुआ मोहित्रा, अभी चर्चा करूंगा, 2 लाइन बस आपका लूंगा। अभी अडानी वाला फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बाद भी शांति बन रही थी। अब ये जो है निशिकांत दुबे ने महुआ मोहित्रा पर अटैक करके ऐसा पैदा कर दिया कि अब फिर से अडानी पर डिबेट चालू हो गया। तो हमको लग रहा है क्या कि उनका कोई फोकस नहीं है, डरा हुआ है लीडरशिप, और वो दोनों से डरा हुआ है। मतलब बीजेपी के कैडर से भी डरा हुआ है, मतलब डेमोक्रेसी से डरा हुआ है। और कोई तरह की डेमोक्रेसी ना इंटरनल चाहिए ना एक्सटर्नल चाहिए, ये चलेगा नहीं। यही वो आप इसका नतीजा आप देख रहे हैं, रिबेल या जो भी स्थिति है वो।